बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त अदील ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। हेल्थ के हवाले से नाजरीन बहुत ही अहम तरीन वीडियो है। नाजरीन हेल्थ के हवाले से ये ऐसी वीडियो है कि इस तरह से आपने यूट्यूब पर पहले वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि सत्य बरगद कैसे बनता है और ये सत्य बरगद क्या होता है। सत्य बरगद एक इतनी अहम तरीन चीज़ है कि जिसकी जितनी तारीफ़ें की जाएँ उतनी ही कम हैं। प्यारे नाजरीन, सत्य बरगद इतनी अहम चीज़ है और इतनी मुजरब चीज़ है कि ये इतनी अहमियत की हामिल और ज़बरदस्त इसका ये नुस्खा है। सत्य बरगद जो है ये उन मरीज़ों को इस्तेमाल कराया जाता है जो कि जिनके उज़्व ख़ास में सख्ती ना आ रही हो, जो कि मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो, उनकी टाइमिंग अच्छी ना हो, तो ये सत्य बरगद जो है ये जब इसका ये देख सकते हैं। सत्य बरगद जो है ये बड़ की दाढ़ी होती है, जो रेशे होते हैं इसको बड़ की दाढ़ी कहा जाता है, और ये टहनी है और इसके साथ ये छोटी छोटी ये सामने कोंपलें होती हैं इस तरह की। तो नाजरीन ये जो कोंपलें होती हैं ये इस्तेमाल की जाती हैं, इसमें इसके ताज़ा पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के, और इसकी जो ताज़ा रेशे होते हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको पानी में अच्छी तरह से उबाला जाता है काफ़ी देर तक, और इसके बाद इनका अर्क निकाला जाता है और वो खुश्क करके उसके उसके अंदर मज़ीद और चीज़ें शामिल करके एक ज़बरदस्त नुस्खा तैयार किया जाता है। वो इतनी ज़बरदस्त अहमियत का हामिल होता है सत्य बरगद कि उससे आपके उज़्व ख़ास में सख्ती पैदा होती है, आपकी टाइमिंग इंक्रीज़ होती है, आपकी जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से जितनी भी मसाइल और प्रॉब्लम्स होती हैं तमाम की तमाम हल हो जाती हैं। तो थोड़ा सा वक्त और मुश्किल होती है इसमें, लेकिन ये है कि ये जब बनाया जाए, असर खालिस बनाया जाए, तो इसके ज़रूर आपको और बेइंतहा फ़ायदे मिलते हैं। तो लाइव मैं यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी मिकदार में इसकी बड़ की दाढ़ी भी लेनी है वो लूँगा, और इसके साथ इस तरह की काफ़ी टहनियाँ और इसकी कोंपलें जो हैं ये लेनी है, ताज़ा पत्ते इसके लेने हैं, इनका अर्क निकालना है। तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि सत्य बरगद कैसे बनता है और इसकी तैयारी में कितना वक्त लगता है, किस तरह की और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। लाइव में आपको सत्य बरगद बनाकर आज दिखाऊंगा, तो मेरी वीडियो फुल बात करते रहें। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये जो टहनी के सामने आप देख रहे हैं ये कोंपलें होती हैं इसकी, इस तरह की छोटी छोटी कोंपलें होती हैं। ये काफ़ी मिकदार में लेनी पड़ेगी, और ये जो बड़ की दाढ़ी है मैं आपको ज़रा बढ़ के नज़दीक भी कैमरा करके दिखाऊँगा, तो ये इस्तेमाल होती है इसमें काफ़ी। तो नाजरीन इस तरह की काफ़ी मिकदार में आपने कोंपलें जमा करनी होंगी। ये छोटी सी कोंपल मैंने एक तोड़ के भी हाथ में रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, नाजुक सी कोंपलें, और इस तरह जो बरगद के रेशे होते हैं, ये जो दाढ़ी है ये आप देख सकते हैं। इस तरह की आपने दाढ़ी जो है ये लेनी है। नाजरीन ये बरगद के रेशे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ताज़ा रेशे होते हैं, इस तरह के ताज़ा लेने हैं आपने। इस तरह के मोटे नहीं लेने, ये मोटी टहनियाँ और जड़ें होती हैं सख्त, ये नहीं। रेशे आपने इस तरह के नर्म रेशे लेने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आपको काफ़ी मिकदार में नज़र आ रहे होंगे ये रेशे वगैरह। तो ये रेशे आपने ले लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने इसी की कोंपलें लेनी है, टहनियाँ आपने तोड़नी है। मैं आपको कैमरा नज़दीक करके ज़रा टहनियाँ दिखा। ये नाजरीन आप अगर देख सकें तो ये कोंपल आप देख सकते हैं। ये इस तरह से आपने इसको पकड़ के, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साथ में ये जो डोडा नमा चीज़ है इसको भी साथ में आपने इसको तोड़ लेना है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह की कोंपलें आपने ले लेनी है। की दाढ़ी वगैरह जो ये जो रेशे आप देख सकते हैं ये आपने ले लेने हैं। इस तरह की कोंपलें आपने ले लेनी है। ये नाजरीन तमाम चीज़ें जो मैंने दिखाई हैं इस तरह से आपने चीज़ें लेकर, ठीक है, कम से कम 1 किलो हो जानी चाहिए, इसका वज़न 2 किलो हो जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपने लेनी है। इसका मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। मैं और थोड़ी सी जो रेशे हैं ये रेशे मैं लेता हूँ। ठीक है, इसके साथ मैं और कोंपलें इकट्ठी करता हूँ। मैं लाइव आपको सत्य बरगद बनाकर दिखाऊंगा। ये वो अहम तरीन चीज़ है, अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो आप इसमें ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपकी टाइमिंग भी इंक्रीज़ होगी, ख़ास में सख्ती पैदा होगी, और बेपनाह ताकत आपको मिलेगी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से। आप देखेंगे कि जहाँ बड़े बड़े महंगे नुस्खों ने काम नहीं किया है, ये मुश्किल थोड़ी आपके लिए होगी, वक्त इसमें लगेगा, लेकिन आपको खालिस चीज़ मिलेगी। तो सत्य बरगद में आपको लाइव और खालिस बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनता है। नाजरीन इस वक्त मैं अपनी जगह पे हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 दिन गुजर चुके हैं। मैं जो जड़ें लेकर आया था, कोंपले जो लेकर आया था, और उसके साथ जो पत्ते लेकर आया था, टहनियाँ, वो तमाम की तमाम ताज़ा पत्ते भी मैंने इसमें भिगो दिए थे घड़े में। ठीक है, इस मटके के अंदर मैंने तमाम चीज़ें डाल के उतना ही बराबर उनमें पानी डाल दिया था। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये छोटे छोटे टुकड़े थे। मैंने तमाम जो ये कुछ पत्ते थे ये आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। इस तरह के नाजरीन छोटे छोटे टुकड़े थे, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम टुकड़े, ये छोटे छोटे टुकड़े जो थे ये जड़ों के, ये मैंने इसमें डाल दिए थे टुकड़े करके। इसके बाद ये जो पत्ते हैं वो भी तमाम तर चीज़ें जो हैं ये मैं निकाल के इसमें रख देता हूँ, और इसके बाद हम इसे पानी में गर्म करेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी कोंपलें भी थी इसमें, आपको नज़र आ रही होंगी। ये तमाम जो थी चीज़ें मैंने ये छोटे टुकड़े भी इसमें डाल दिए थे।
जड़ों को नाजरीन मैंने इन रेशों को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए थे। टुकड़े करने के बाद मैंने इनको 3 दिन भिगो के रखा है पानी में। ये आप देख सकते हैं, ये ताज़ा टहनी और इसके साथ भी कोंपल आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये काफ़ी मकदार में इसमें कोंपलें पड़ी हुई हैं। ये तमाम जो थी मैंने इसमें डाल दी थी। तो कोंपले भी, पत्ते भी, जो ताज़ा पत्ते हैं ये छोटे छोटे, ये भी इसके साथ ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये रेशों के रेशे जो थे बरगद के, ये मैंने तमाम जो है इसमें डाल दिए हैं। अभी 3 दिन ये पड़े रहे हैं, काफ़ी नरम हो चुके हैं इसमें। ठीक है, इनका असर भी पानी में निकल चुका है। तो मैं तमाम चीज़ों को अभी आपके सामने जो है इनको उबालूंगा। जब पानी आधे से कम रह जाएगा तमाम चीज़ें मैं निकालूंगा पानी को, जब तक ये खुश्क नहीं हो जाता और आखिर में पेस्ट नहीं बच सकता, आखिर में पेस्ट नहीं बच जाता, तब तक हम इसको गर्म करेंगे। नाजरीन देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें ये जो आपके सामने पड़ी हुई हैं, ये मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी हैं। तब तक इनको मैं जो है वो करता रहूँगा गर्म, जब तक पानी आधे से भी कम नहीं रह जाता। तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें निकाल लेनी है, पानी को गर्म होने देना है तब तक जब तक पानी ख़त्म नहीं हो जाता और नीचे पेस्ट नहीं बच जाता। ये नाजरीन आप देख सकते हैं पत्तों ने अपना कलर जो है ये चेंज कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, सब्ज़ जो थे ये बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं कितने नरम हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो चुका है और पानी भी कम रह चुका है। जब पानी जो है ये आधे से कम रह जाएगा तो हम ये तमाम चीज़ें निकाल लेंगे। आप सारा प्रोसेस देखते रहें। ये आप देख सकते हैं नाजरीन, पानी जो है ये आधे हिस्से से भी अभी थोड़ा रह चुका है। ठीक है, पानी कम हो गया है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम जड़ें जो हैं, शाखें और ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं, ये तमाम ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता से हिलाता भी रहा हूँ। तो ये जो सतह बरगद है ये आपके सामने तैयार हो रहा है। तो मैं तमाम चीज़ें जो है ये अब निकाल लूँगा और क्योंकि पानी आधे से कम रह चुका है तो पानी को ऊपर ही रखेंगे जब तक आखिर में पेस्ट नहीं बन जाता, यानी कि सतह बरगद नहीं रह जाता। ये नाजरीन आप तसल्ली के साथ देखें कि कैसे पानी ने अपना कलर चेंज कर लिया है। ठीक है, और तमाम चीज़ें मैंने इससे निकाल ली हैं। ये जब आखिर में पेस्ट बचेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त ताकत का ख़जाना है, जहाँ बड़े बड़े नुस्खों ने काम नहीं किया है, ये नुस्खा वहाँ पे काम करेगा और देखेंगे कि ये आपके अंदर बिजली भरेगा। नाजरीन आप देख सकते हैं अभी ये आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। समझें आपके ये पेस्ट अभी तैयार हो चुका है। ये आप देखें लाइव, आप देख सकते हैं। जो बाज़ार से आप खरीदते हैं वो पेस्ट 2 नंबर होता है, 1 नंबर नहीं होता। ये असल आपको घर पर बनाना पड़ता है, हज़ारों नुस्खों पर भारी है और ये ताकत का ख़जाना है। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जो पेस्ट है इस वक्त ये अभी तैयार हो चुका है। तो मैं इसे ठंडा करूँगा, ठंडा होकर करने के बाद मैं इसे बर्तन पे निकाल के आपको दिखाऊंगा कि ये किस कलर का है और किस तरह का ये ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबूदार ये पेस्ट बना है। ठीक है, ये होता है सत्ते बरगद। ये आप लाइव बना सकते हैं और ये आप इसमें कुछ चीज़ें शामिल करते हैं, वो मैं आपको आखिर में तमाम तरीक़ाकार दिखाऊंगा कि कैसे ये मुकम्मल एक नुस्खा बन जाता है। ये मैं आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताऊंगा और ये आप ख़ुद बनाकर इस्तेमाल करें और देखें, आपको बहारें नज़र आएंगी। और ये ताकत का ख़जाना है। आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आप समझिए कि आपने लाखों रुपए का नुस्खा तैयार कर लिया है और बहुत ही काम की और करामत चीज़ है ये देखें नाजरीन, आप ये देख सकते हैं। मुंह से बातें करना आसान होता है, मुंह से बता देना और होता है, करके दिखाना और होता है। ये मैंने आपको लाइव बना कर दिखाया है। ये है पेस्ट, ये है ओरिजिनल सत्ते बरगद, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने सत्ते बरगद बनाना है। हज़ारों नुस्खों पर भारी नुस्खा है। अगर आप ख़ुद बना लेते हैं तो यूँ समझे कि आपने ताकत का ख़जाना जो है उसको पा लिया है। ये आप देख सकते हैं। तो लाइव आप देखते रहें, बहुत ही काम की चीज़ है ये। आप नाज़रीन देखें, अभी एंड हो चुका है और ये है पेस्ट आपके सामने। अब मुकम्मल पेस्ट ये बन चुका है। तो ये है ओरिजिनल सत्ते बरगद, बोर्ड का सत जिसको कहते हैं। तो ये लाइव मैंने आपको बनाकर दिखाया है। ये आप देख सकते हैं, पूरा मुकम्मल प्रोसेस आपने देखा है कि कैसे ये पेस्ट बना है। ठीक है, अभी इसको मैं एक बर्तन में डालकर खुश करूँगा। ये सारी मेहनत मैंने आपके लिए की है और ये आप देखें, देखा है गाढ़ा महलूल आपने। ये है सत्ते बरगद, इसको अभी खुश करूँगा एक बर्तन में डालकर।
ठीक है। इसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे खुश करके इसको हावन दस्ते में बारीक हमने पाउडर करना है। इसमें 2-3 चीज़ें और मिक्स करनी हैं और हमारा ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। आप लाइव देखते रहें। तो बिलाखिर नाजरीन, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो पेस्ट है, ये मैंने पेस्ट है, ये देख रहे हैं आप, ये तैयार किया है। ये है सत्य बरगद ओरिजिनल, ताकत का ख़जाना है। आप इस तक पहुंच चुके हैं। तो ये आपने बनाकर इसे खुश्क करना है। इसी तरह मैं इसे रख दूंगा, 2-3 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। इसके बाद इसे मैंने हावन दस्ते में कूट के बारीक पाउडर करना है। 2 चीज़ें और मिक्स करनी है, वो मैं लाइव आपको दूसरी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। ये इसमें मैंने मुकम्मल तरीकाकार आपको दिखा दिया। ये है वो पेस्ट। बाजार से जो आप सत्य बरगद खरीदते हैं वो असल सत्य बरगद नहीं होता। अगर आप असल चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप सालों तक ये दवाएं खाते रहें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल चीज़ आप 1 माह तक के लिए जितना उसका टाइम होता है इस्तेमाल करेंगे, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं, ये है सत्य बरगद, ये है वो पेस्ट। बड़ी मेहनत के बाद, 6 घंटों की लगातार मेहनत के बाद ये निकला है पेस्ट, जो कि सत्य बरगद है। तो मुश्किल होता है, इतनी मेहनत से कौन आपको बाज़ारों में देता है बनाकर कि ये लें और ये सत्य बरगद है और इतने सस्ते पैसों में आपको मिल जाता है। ये नामुमकिन सी बात है। ये आप देख सकते हैं, सत्य बरगद निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर ये चीज़ें बनती हैं। तो मैंने आपको दिखाया है कि लाइव आप मुकम्मल सारी वीडियो देखें कैसे मैंने सत्य बरगद बनाया है। मैंने वो जो दाढ़ी थी बोर्ड की, जो रेशे थे वो लेकर आया था, कोपले और पत्ते, और छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने 3 दिनों के लिए वो गड़े में रख दी थी। 3 दिन के बाद वो मैंने वो पानी और वो चीज़ें सारी जो हैं वो आग पर मैंने इसी तरह से रख कर गर्म करता रहा हूँ। जब पानी आधे से कम रह गया तो मैंने वो चीज़ें निकाल के आखिर में जो है वो पानी तब तक जलता रहा जब तक ये पेस्ट नहीं बच गया। तो ये पेस्ट बना है। तो नाजरीन, इस तरह से मेहनत करनी पड़ती है और ये इंतहाई अहम चीज़ है। आपकी मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से भी इतनी ताकत है इसमें कि ये आपकी टाइमिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो मैं इससे अगली वीडियो में ये पेस्ट लेकर इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस ताकत के ख़जाने से जो कैप्सूल तैयार किए जाते हैं वो कितनी अहमियत के अमल है और किस तरह तैयार किए जाते हैं, वो लाइव मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो बआसानी आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया।